आप इस चीज़ को बेहतर समझ लीजिए कि कट ऑफ वगैरह का यहाँ पे महत्व नहीं है, जो मेन महत्व है वो है सीट्स का, कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कितनी उपलब्ध है। ठीक है, अगर सीट्स नहीं भरती हैं तो जो जिसका 40 नंबर है ना उसको भी बुला के यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन अगर सीट भर जाती हैं तो भाई जिसके 150 नंबर है ना उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और जिस चीज़ का आप लोग इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे, जिस चीज़ के बारे में आए दिन मेरे को कमेंट मिल रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, सो वो कट ऑफ से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आपको जो रिज़ल्ट डेट है वो एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं बता दूंगा। और स्कोर कार्ड का यहाँ पे क्या कैसे होता है, क्या है स्कोर कार्ड, वो भी बता दूंगा। कट ऑफ का तो बताया ही कि अभी बता दूंगा। वो सारे जो है आपके कोर्सेज हैं उन सभी के लिए होगा। और काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, कैसे क्या होना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जो भी है वो आपको बता दूंगा। और किसको पहले एडमिशन मिलेगा ये भी बता दूंगा। और आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन, कैटेगरी या तो है अगर आपकी कोई है OBC या फिर आपकी SC ST उसका, या फिर आपका कोई अदर वेटेज है NCC या फिर किसी डिफेंस वगैरह का, तो उसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरी देखना, तभी कुछ कंक्लूजन निकालना। एक पॉइंट लेकर, एक पॉइंट सुनकर, एक लाइन सुनकर पूरी वीडियो का कंक्लूजन नहीं होता है। पूरी वीडियो देखना, तब यहाँ पे कंक्लूजन निकालना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपना आज का सेशन। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ बात आती है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है। देखिए अभी क्या है, UG वालों का जितना भी कोर्सेज था, उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो सब सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं UG वालों का। लेकिन अब जो है आपको पता है कि PG वालों के 6 तारीख से स्टार्ट हैं, 6 सितंबर से, यही जो आने वाली है 6 सितंबर, इसी में आपका 6 सितंबर से PG वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है। और 6 से ये चलेगा 13 तारीख तक, मतलब 6 to 13 सितंबर आपका यहाँ पे PG वालों का एंट्रेंस अब होने वाला है। सो अब क्या है, LU के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बर्डन है। आपका UG वाले का बर्डन था तो वो तो अब यहाँ पे अब थोड़ा सा काम हो गया है LU, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे PG का बर्डन आ चुका है। तो अभी क्या है, आपका तो यहाँ पे ठीक है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, दैट्स ओके, लेकिन अब यहाँ पे PG वालों का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है तो वो यहाँ पे आप पहले उस पर फोकस करेगा LU, और वो पहले अच्छे से करवाएगा। तो यहाँ पहले जब 6 से 13 तारीख तक आपका PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद दोनों की ही यहाँ पे कॉपियाँ चेक होना शुरू हो जाएंगी। नो डाउट पहले UG का ही आएगा, ठीक है, पहले UG का ही आएगा जो आपका रिज़ल्ट होगा। लेकिन जो है आपका जब ये PG वालों का जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप करीब 1 हफ़्ता और मानिए, मतलब 13 है तो इसमें 7 और जोड़ लीजिए, 1 हफ़्ते का टाइम, ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ़्ते का टाइम ले सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि LU इस समय बहुत ही प्रॉपर एकदम टाइम टू टाइम सब चीज़ें कर रहा है, तो मैं मिनिमम मानता हूँ 7 दिन लेगा। तो 13 से अगर हम 7 दिन मानते हैं तो हो जाती है हमारी 20, ठीक है। तो मैं जो एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ वो ये कि 20 से 25 सितंबर के बीच में, जी हाँ गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा, नोट करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पे 20 से 25 सितंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, UG वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बार बार ये बात आ रही है कि कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। सो कट ऑफ का यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं है, कट ऑफ का यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं है। क्यों? अब पूरी बात सुनो, क्यों नहीं है। जो मेन मैटर है वो यहाँ पे है सीट्स का, नंबर ऑफ सीट्स का। आपका सपोज जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि 20 से 25 सितंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका आंसर की तो यार अभी तक तो नहीं आई, ठीक है, अभी तक तो आंसर की नहीं आई। आंसर की कैसे, यहाँ पे जो है स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलता है, नॉट आंसर की। डायरेक्ट आपका रिजल्ट जो आता है उसमें स्कोर कार्ड आता है, लिखा होगा आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी होगी पूरी, और वहाँ पे आपका जो अगर कुछ जनरल वगैरह है, OBC या कैटेगरी का है तो वो लिखा होगा, प्लस आपका लिखा होगा ओपन रैंक, ठीक है, और दूसरी जगह लिखा होगा क्या, आपका कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये हो गया कि यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम या मदर का नाम, और यहाँ पे हो सकता है दोनों का नाम हो, मदर फादर, क्योंकि आप दोनों ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। और फिर यहाँ पे DOB होगी आपकी, और यहाँ पे फिर आपका जो अगर जनरल वाला है तो वो रहेगा, और फिर आपकी ओपन रैंक रहेगी, और जो कैटेगरी वाइज है वो रैंक रहेगी। तो मेन आपका क्या मैटर करता है कि आपका इस लिस्ट में किस नंबर पे नाम है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे 1200 सीट्स हैं LU में, तो जो ये 1200 बच्चे हैं ना,
फर्स्ट स्टार्टिंग के 1200 बच्चे जो हैं इनको सबको मौका मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारी कंडीशंस एंड सिचुएशंस हैं, वो तो मैं मतलब एक जनरल मान के चल रहा हूँ, बट यहाँ पे जो यूजुअली होता है वो यही होता है कि यहाँ पे देखिए कट ऑफ मेरी तरफ से मैं जो बता रहा हूँ इसकी कट ऑफ वो कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीट्स। देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कई सारे बच्चों का नाम आएगा बार बार, मतलब ABCD, सपोज ABCDE, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको क्लियरली, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ और क्लियर बता देता हूँ। सपोज ABCD ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसका फर्स्ट नंबर पे, इसका सेकंड नंबर पे, इसका थर्ड नंबर पे, इसका फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे इनका स्कोर दिया होता है। मान लीजिए इसने यहाँ पे स्कोर किया है 160, इसने यहाँ पे स्कोर किया है 140, और इसने यहाँ पे स्कोर किया है 130, और यहाँ पे इसने स्कोर किया है 120। एक सपोज किया है, ठीक है, जनरल बस समझाने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे अब इसका स्कोर सबसे हाईएस्ट था तो इसको हमने यहाँ पे ऊपर रखा है, जिसका स्कोर कम था उसका नीचे रखा, जिसका स्कोर कम था उसके नीचे, फिर स्कोर कम था उसको नीचे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाते हैं, बड़े से छोटा। तो ये ऐसे लगा लेंगे एलयू और पूरा वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखना आपका नाम कहाँ है, आप अपनी इधर रैंक लिखी होगी रैंक देख लेना, इधर कैटेगरी वाइज रैंक लिखी होगी वो देख लेना। अब जब रिजल्ट के बाद जो है ये तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका जो है ये रैंक है, ओपन ऐसी रैंक है, और जहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी ऐसी रैंक है, और आपका स्कोर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा आपका स्कोर कार्ड। फिर उसके बाद एलयू यहाँ पे एक नोटिस देगा, बार बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी निकालेगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे हमने बोला था कि ABCD, उसमें बोलेगा कि ओपन रैंक जिसकी 1 to 4 है वो आ जाए, और जो कैटेगरी वाइज रैंक है OBC की बताएगा कि 1 to 7 रैंक है वो आ जाए, और SC की बोलेगा 1 to 8 रैंक है वो आ जाए। तो ऐसे करके बुलाते हैं। तो आपको जब अभी स्कोर कार्ड आएगा जब 22 से 25 के बीच में, तब आपको वहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो ओपन वाली रैंक है वो क्या है, और जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो क्या है। अगर जनरल है तो फिर कोई मतलब चांस ही नहीं, फिर तो आपको ओपन रैंक ही ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका SC ST या OBC या रिजर्वेशन से कुछ वगैरह है ऐसा आपका, तो आपको वो दोनों ही रैंक ध्यान रखना है। फिर वहाँ पे एलयू क्या करेगा, बुलाएगा कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 256 तक, ठीक है, मतलब उस जो लिस्ट आएगी उसके हिसाब से रोल नंबर 1 से लेकर 256 तक के बच्चे यहाँ पे अपना काउंसलिंग वगैरह करें, और जो भी है वो वहाँ पे अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करें। फीस वगैरह अभी बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ, आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, उसमें आपका जो नाम होगा उस हिसाब से एलयू बुलाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ 1 to 256 इतने बच्चों को एलयू ने बुलाया क्या मतलब, बोला कि आपके पास 4 दिन का या 5 दिन का समय या हफ्ते भर का समय है, आप यहाँ पे फ़ीस भर दो। अगर उन्होंने फ़ीस पेमेंट कर दी तो ठीक है, वहाँ पे एक सीट कटती चली जाएगी। सपोज़ इसमें से 256 हैं, इसमें सपोज़ 220 लोगों ने ही जो है अपनी सीट्स जो है मतलब फिल की और बुक की, और वहाँ पे अपना जो फ़ीस वगैरह था वो वहाँ पे सबमिट कर दी। तो अब क्या होगा, जो 256 थी लेकिन 256 लोगों को बुलाया था, तो अब यहाँ पे कितनी सीट्स बच रही हैं, तो यहाँ पे बच रही हैं 36, ठीक है। तो अब ये 36 क्या होगा, 256 से ऊपर, मतलब 256 से 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 36 ऐड करके, तो 6 6 12 5 6 7 8 9 296 292 रैंक तक बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे चलना है, ओके। सो आपको यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, बहुत से बच्चे क्या होगा, जैसे 1 to 256 इनको बुलाया, तो इसमें से बहुत से बच्चे अभी कट रहे हैं धीरे धीरे। कैसे कट रहे हैं, कुछ बच्चे नेशनल PG में चले गए, कुछ बच्चे IT कॉलेज में चले गए, IT गर्ल्स वाले में, कुछ बच्चे नवयुग में चले गए, कुछ बच्चे यहाँ पे NPG में गए, शिया PG में जाए, और ये KKC में जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे आपका जो KKV है उसमें जाएंगे, क्रिश्चियन कॉलेज है उसमें जाएंगे। तो बहुत सी छटनी हो जाएगी। तो ऐसा होता है बहुत बार कि यहाँ जैसे बुलाया कि 1 से लेकर 256 बच्चे यहाँ पे आए, लेकिन उसमें आते बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर एलयू सेकेंड लिस्ट निकालता है, ठीक है। तो ऐसे बार मतलब ऐसा हो जाता है, जब तक एलयू की सीट्स पर्टिकुलर भर नहीं जाएंगी, और जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी आपको मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ सीट्स भी नॉर्मल दिखाई थी कि ये सीट्स हैं, तो वो कॉलेजेस में भी आपको मौका मिलेगा। अगर एलयू की अपनी पर्सनल सीट्स भर जाती हैं, तो जो अदर कॉलेजेस हैं जिनका बेसिस पे आपने एलयू में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो उन कॉलेजेस की भी सीट्स जो है वो एलयू यहाँ पे फिल करेगा, और आपको बुलाएगा आपके अकॉर्डिंग टू योर रैंक विच यू हैव गेट इन योर स्कोर कार्ड। सो ये कुछ मसला है स्कोर कार्ड का, ठीक है। तो कट ऑफ और स्कोर कार्ड का ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉडली बताया है,
हो सकता है आपको लगा हो कि इतना मतलब बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताया, लेकिन इसीलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो भी थोड़ा सा मतलब काम रहिए। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं और थोड़ी सी किस्मत भी डिपेंड करती है। थोड़ा सा अगर आप फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे हो, मतलब भाग्यवान जिसे बोलते हैं ना, भाग्यवान हो, तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कट जाते हैं और कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। सो आपका जहाँ पे एडमिशन होना है यार, देखो वो तो भगवान ने तय कर रखा है, वो वहीं पे ही होगा। ठीक है, चाहे जितनी मशक्क़त कर लो। बट अब हो सकता है आपका भगवान ने सोचा कि एलयू में ही हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी कहीं ना कहीं से आपकी बारी आ ही जाएगी। लेकिन प्रोसेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका लक है उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करता हूँ अगर कि यहाँ पे जो एवरेज अटैम्प्ट है, ओके, तो यहाँ पे एवरेज अटैम्प्ट का यार अब देखो मैं बता दूँ कि जितना आप लोगों ने बताया, तो जो 60 से 65 ये एवरेज बच्चों का अटैम्प्ट है। ठीक है, 60 से 65 अप्रॉक्सली बच्चे नॉर्मल क्वेश्चंस करके आए हैं। अब इससे अगर जैसे जिसने भी एक ज़्यादा क्वेश्चन या इतना क्वेश्चन जिसने कर रखा है, तो अगर सपोज जैसे दो बच्चों की एक ही रैंक आ गई या फिर एक ही नंबर आ गए एंट्रेंस एग्जाम में 166 166, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो हाई स्कूल का नंबर है वो देखा जाएगा। ठीक है, और इंटर का नंबर यहाँ पे देखा जाएगा। और सपोज़ ऐसे आपने इंटर का नंबर अभी अपलोड नहीं किया है तो हाई स्कूल का वहाँ पे नंबर देखा जाएगा। लेकिन एलयू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रखा था कि अगर दो बच्चों का यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर है वो सेम रहेगा, तो आपका जो इंटर में नंबर है वो मिलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दिन दिया जाएगा। अगर इंटर में भी नहीं निकल पा रहे तो फिर हाई स्कूल में मिला लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मार्क्स अपलोड कर दो, लेकिन उस वीडियो को भी लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश किया भी है ट्रोल, कोई बात नहीं, करो, लेकिन जो भाई है वो चीज़ें मैंने बताई हैं। अब व्यूज़ के लिए समझो या चाहे जिसके लिए समझो, मैंने बताई हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने हर चीज़ बताई है रिगार्डिंग योर एलयू एडमिशंस। जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने शुरुआत से ही बताई आप सबको। और जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो अपने टेस्ट में, जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में देखा है, और जो दूसरे बच्चों से पूछा है, वो सब चीज़ें मैंने आपको शेयर की बताई हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आई नो कि बहुत से बच्चों ने अपलोड नहीं कर पाए हैं, ऐसा भी है, तो ऐसे में क्या वो 10th के मिला लेंगे। ठीक है, वो एलयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो या तो फिर ओपन कर देंगे और आपको एक नोटिस जारी कर देंगे कि हाँ आप लोग मार्क्स अपलोड कर दिए जल्दी से, जिसने नहीं किए हैं। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, उसका उतना आप मत सोचिए। बस ये है कि इस तरीके से आपकी कुछ यहाँ पे मेरिट बनेगी। ठीक है, अब किसको पहले बुलाया जाएगा ये तो मैंने आपको आंसर इसका बता ही दिया कि रैंक वाइज आपकी जो एक स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपकी रैंक लिखी होगी, ओपन रैंक और कैटेगरी वाइज, और उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। देखिए, ठीक है, तो मैं अपना एग्जांपल दूं अगर, तो यहाँ पे जैसे मेरी ओपन रैंक, ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरी एक ओपन कैटेगरी की रैंक थी और मेरी एक यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक थी। तो ओपन में क्या था, मेरी रैंक थी 21। ठीक है, टॉप 25 में यहाँ पे 21 मेरी रैंक थी ओपन में। लेकिन ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की रैंक थी मेरी 7 नंबर थी मेरी ओबीसी में। तो एलयू ने क्या किया कि ओपन कैटेगरी से 1 से 20 तक बुलाया। ठीक है, अब भाई मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार 1 से 20 मेरा तो 21 है, बुलाया नहीं यार, मेरी सीट चली गई क्या रेगुलर वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि ओबीसी के 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, 7 से लेकर 10 तक। तब मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम पाया कि ओबीसी में 7 से 10 तक है, तो मेरे को अब जाना है, काउंसलिंग करानी। और काउंसलिंग जो है आपको कहीं जाना नहीं है, मैं जाना बोल रहा, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, वो भी उसका जो प्रोसेस है वो जैसे ही होगा तो मैं बता दूंगा आपको, एक कुछ किसी बच्चे का करके। लेकिन यहाँ पे आपकी देखिए दो ही चीज़ें कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी तक तो है, पिछली बार आपका सारा चीज़ें ऑनलाइन ही हुई हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। इस बार देखते हैं एलयू कैसे क्या करता है। और ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसमें कुछ भी आपको वहाँ पे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लॉगिंग करना रहेगा और अपनी सीट्स देखनी होगी। आपको अगर मेरिट में नाम रहेगा तो आपका वहाँ जो इंटरफेस आएगा वो कुछ अलग ही इंटरफेस होगा। वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपकी सीट बुक हो चुकी है, आप यहाँ पे अब पेमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका पेमेंट दिखा देगा कि सेल्फ फाइनेंस है या रेगुलर में है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। देन आप अपनी सीट जो है वहाँ पे पेमेंट करके फिर वहाँ से आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। देन अलॉटमेंट लेटर आप जैसे डाउनलोड कर लोगे, आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। देन जब यूनिवर्सिटी बोलेगी तो आपको वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो तो वो करवाना है, और होता ही है वैसे तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और उसके बाद वो सब चीज़ें जो हैं आपको फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा के, जो अलॉटमेंट लेटर है उसके साथ आपको कुछ फ़ोटो वगैरह देनी है ताकि आपको आईडी कार्ड मिल जाए। सो इस तरह से कुछ प्रोसेस यहाँ पे एलयू में होता है।
अभी भी अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को बेहतर समझ लीजिए कि कट ऑफ वगैरह का यहाँ पे महत्व नहीं है, जो मेन महत्व है वो है सीट्स का, ये नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे कितनी उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर सीट्स नहीं भरती हैं तो जो जिसका 40 नंबर है ना उसको भी बुला के यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर सीट भर जाती हैं तो भाई जिसके 150 नंबर है ना उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।